श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। एकादशो अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रपाट काल के सूर्य के सम्मान सम्मान है। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी देवी की द्वारा माँ दैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी देवी आप ही शाश्वत जगत की अधीश्वरी हो। आप इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में रूप में आपकी ही स्थिति है। देवी देवी आपका पराक्रम अलंकनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण पूता पूता परा माया हो। देवी आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र आपने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। देवी जब जब आप सर्वस्वरूप एवं सर्व तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से कर्म परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाले तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमयी मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब सब पुरुषार्थों की को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार की शक्ति पूजा सनातनी देवी गुणों का आधार तथा 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 सर्व गुणमयी हो। नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्र जल छिड़कती रहती हो। आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्पों को धारण करने वाली तथा मान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोरों और मृगों से घिरी रहने वाली तथा मां शक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी आपको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी आप प्रसन्न हो। आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक मां शक्ल लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी ने आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाले शस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली
और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिव द्युति रूप रूप से दैत्यों की बढ़ती सेना सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दादों के कारण विकराल विकराल मुख वाले मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी लज्जा माँ विद्या श्रद्धा पुष्टि सर्वदा दुर्गा माँ रात्रि तथा माँ माँ अविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेघा सरस्वती वरा श्रेष्ठा बूटी ऐश्वर्य रूपा रूपा बार बार पर भी भूरे रंग की अथवा पार्वती तामसी माँ काली नेता सेम सेम परायणा तथा ईसा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। काटे काटे या यानी यह तीन लोचनों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से रक्षा करे हमारी रक्षा करे करे आप आपको नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाले अत्यंत भयंकर भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल भय से हमें बचाए बचाए आपको नमस्कार है। देवी जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप करके दैत्यों को तेज नष्ट किए देता है वह आपका घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। संडे के आपके हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से ससित है हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी प्रसन्न होने पर सब लोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती जो लोग आपकी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। आपकी शरण शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय समय इन धर्मद्रोही माँ दैत्यों का संहार किया है वह सब दूसरी कौन कर सकता है। वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि बाकी वेदों वेदों में आपके सिवा और किसका वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर विष वाले सर्प जहाँ शत्रु जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी आप विश्व का पालन करती हो विश्व रूपा इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले हमारे आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो दो देवी बोली देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ आपके मन में आपके मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार का वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले सर्वेश्वरी आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली देवताओं व्यावस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले
मैं बेफिलोशीट नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर मार दैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्य लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगे और 100 नेत्रों से मुनियों की ओर देखूंगे। अठ मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक मां दैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य बगलों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग ब्राह्मरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इति श्री मार्कंडेय पुराणे शारीरिक मनमंत्रे देव्या स्तुति स्तुति न मेकादशो अध्यायम। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।